गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होते हैं। उस दिन हमने किए थे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होते हैं जिनकी थ्री प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वो रिलेशन क्या बनता है, इक्विवेलेंस। थ्री प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी हमारी? एक थी हमारी रिफ्लेक्सिव, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ उसमें हमें मिल जाती हैं तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस। अब हमने आज पढ़ना है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। कुछ नहीं है, ये भी इक्विवेलेंस की तरह ही है कि इसमें भी हमें तीन प्रॉपर्टीज़ मैच करनी होती है। सबसे पहले हमें रिलेशन में देखना होता है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए और तीसरा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वही, ट्रांजिटिव वही, फर्क क्या है सिर्फ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, समय जैसे रिलेशन क्या है मेरे पास 1 1 2 2 1, ठीक है, और 1 1, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब अगर 1 2 है तो मेरे पास 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 1 है, ये आपस में ही क्या है, स्वैप, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेल्फली क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल मतलब जैसे 1 और 2 दिया हुआ है आपको, ठीक है, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको हम रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, इनको हम सिमेट्रिक भी कहते हैं। और ये दो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये एंटी सिमेट्रिक में भी ट्रू होते हैं, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक अभी बाद में बात करते हैं। अब ये एलिमेंट्स हो गए तो ये हो गए मेरे सिमेट्रिक एलिमेंट्स। तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक मतलब अगर हम इसी की बात करें, क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों? 1 2 है तो इसका स्वैप नहीं होना चाहिए, इसका स्वैप एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, इनके स्वैप एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिलेशन है मेरे पास 1 1, ठीक है, 3 1, ठीक है, 3 2, ठीक है, ये अगर तीन रिलेशन है तो ये क्या एंटी सिमेट्रिक है? यस, ये बिल्कुल एंटी सिमेट्रिक है। अगर हम बात करें 1 1 की, ये अगर सिमेट्रिक में, ये सिमेट्रिक भी होता है और ये एंटी सिमेट्रिक भी होता है। क्योंकि एक रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 1 ले लो, 1 2 ले लो, 1 3 ले लो, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये एंटी भी होते हैं और ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये तीन एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये एंटी सिमेट्रिक को भी अलाउ करते हैं और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी अलाउ करते हैं। तो उसी तरह 1 1 3 1, 3 1 है, 1 3 तो नहीं है, नहीं है, 3 2 है, 2 3 तो नहीं है, नहीं है। मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्लस एंटी सिमेट्रिक ये रिलेशन हो गया, ठीक है। ये रिलेशन क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया। एंटी सिमेट्रिक में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिमेट्री भी किसी भी कीमत पे सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है जी। ट्रांजिटिव हमने उस दिन पढ़ा था। ट्रांजिटिव क्या होता है कि सपोज ए बी है, ठीक है, और बी सी है, ठीक है, ये दोनों कट जाते हैं, हमारे पास जो न्यू एलिमेंट आता है वो AC बनता है। अगर ये चीज़ होती है तो ट्रांजिटिव ही होती है, मतलब वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। मतलब हमें यहाँ इस पे रीच करना है। कहने का मतलब है फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो वो मेरे पास ट्रांजिटिव हो जाते हैं। इसके उल्टा भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो भी क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है। इज दैट क्लियर? ये अब मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो एक ये रिलेशन है, मुझे इसमें बताना है कि ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है या नहीं। सपोज करो ये एक रिलेशन है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी, ठीक है, समझ आ रही है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी।
अब क्या कह रहा है कि ये ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, और ए क्या है, ए शुड बी लेस देन बी है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है, मुझे ये बताना है कि ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है या नहीं। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सपोज करो मैं एलिमेंट लेती हूँ, मुझे ऐसी रेंज चाहिए, मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो इस कंडीशन को ट्रू करे। ठीक है, सपोज मैं ले लेती हूँ 2 और 3, ये एलिमेंट ले लेती हूँ। 2 और 3 क्या इस रिलेशन को कह लो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये नहीं दिख रही। ठीक है, रिलेशन है, सॉरी यहाँ पे मैंने z लिख दिया, यहाँ पे मैं z लिख रही हूँ। z क्या है, z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। a b बिलोंग्स टू z एंड a शुड बी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन b। a और b इंटीजर हैं, बिल्कुल हैं। z का मतलब क्या होता है, ऑल इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज, a और b इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, a शुड बी लेस देन b, क्या a लेस देन b है, बिल्कुल है। a लेस देन b है, बिल्कुल है। तो ये एलिमेंट रिलेशन की जो रूल्स हैं उसको सक्सेस कर रहा है, मतलब ये जो है इस रिलेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि क्या ये पार्शियल ऑर्डर है, क्या ये पार्शियल ऑर्डर का सबसे पहला जो हमारे पास पार्शियल ऑर्डर का जो सबसे पहला हमारे पास जो होता है क्या होना चाहिए, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। पार्शियली के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अपने आप में ही लूप बनाना। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। अगर मैं 2 और 2 ले रही हूँ, 2 और 2 लेती हूँ, ये भी इंटीजर्स है, क्या ये पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इज लेस देन b, 2 इज लेस देन 2, नो। मतलब ये कंडीशन, ये वाला एलिमेंट रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को अग्री नहीं कर रहा है। अगर रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को अग्री नहीं कर रहा है, चाहे वो ट्रांजिटिव को एग्री कर भी दे या एंटीसिमेट्रिक को एग्री कर भी दे, तब भी ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा। पार्शियल ऑर्डर के लिए तीनों कंडीशन सक्सेसफुली अग्रीड होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब पहली ही प्रॉपर्टी अलाउड नहीं कर रही है उस रिलेशन को, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। एक और रिलेशन ले लेते हैं। सपोज करो ए बी सेट है, दैट इज बिलोंग्स टू z एंड a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b। अगर मैं ले रही हूँ एलिमेंट, ले रही हूँ 2 3 ले रही हूँ, 2 3 ले रही हूँ या फिर 2 2 ले रही हूँ। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, ये दोनों एलिमेंट्स इस रिलेशन को सक्सेसफुली अग्रीड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल है। ये रिफ्लेक्सिव भी आ जाता है। ठीक है, ये एंटीसिमेट्रिक भी आ जाता है। एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक अगर 2 और 2 मैंने आपको बताया था ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सिमेट्रिक के लिए और एंटी सिमेट्रिक के लिए, दोनों के लिए क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक के लिए वैलिड होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी भी बात करूं, ये जो 2 और 2 वैल्यू है, ठीक है, 2 और 2 वैल्यू है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये एंटीसिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव कैसे होगी, अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे रीच ही नहीं करेगा। ठीक है, 2 पे ही जाना है, वो इधर से ही आ रहा है और इधर से ही रीच कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। तीसरा कोई एलिमेंट इसे मिल ही नहीं रहा है, तो ये रीच कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ 2 और 3 की बात कर रही हूँ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल। रिफ्लेक्सिव क्या मतलब है, रिफ्लेक्सिव का मतलब है अगर मैं इसकी एंटीसिमेट्री की बात करूँ, क्या ये 3 और 2 को, क्या अगर मैं एलिमेंट उल्टे ले रही हूँ, क्या ये 3 और 2 को अग्रीड करेगा? ध्यान से देखिए, क्या ये पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। जब सिमेट्री ही नहीं बनेगी, जब इस एलिमेंट में सिमेट्री ही नहीं बनेगी, ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, और ये एलिमेंट रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, 2 3 हो गया।
4 5 हो गया, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट एक ले लेती हूँ 6 10 हो गया, ये ठीक है। ये प्रॉपर्टी इस रिलेशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। अगर मैं 2 3 4 5 6 10 ये एलिमेंट्स ले रही हूँ, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये रिलेशन, मुझे ये रिलेशन देखना है, मुझे एलिमेंट से लेना देना नहीं है। मैं वो एलिमेंट्स ले रही हूँ जो इस रिलेशन में फुलफिल हो रहे हैं। चाहे मैं ये वाला एलिमेंट लूँ, चाहे मैं ये वाला एलिमेंट लूँ, चाहे मैं ये एलिमेंट। एक रिलेशन में अगर मैंने 2 2 लिया, 2 3 लिया, 4 5 लिया या फिर 6 10 लिया, सपोज इसके अकॉर्डिंग ही लिया ना, ये सारे इंटीजर भी हैं, ठीक है, ये सारे इंटीजर भी हैं, प्लस ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 2 2 ले रही हूँ ये रिफ्लेक्सिव है, अगर मैं 2 3 ले रही हूँ ये एंटीसिमेट्रिक है, अगर मैं सारे ये 3 ले रही हूँ, 2 3 ले रही हूँ, 4 5 ले रही हूँ, 6 10 ले रही हूँ, तो क्या है, ये ट्रांजिटिव भी हैं। ट्रांजिटिव कैसे है? 2 से मैं 3 पे जा रही हूँ, ठीक है, 4 से मैं 5 पे जा रही हूँ, 6 से मैं 10 पे भी जा सकती हूँ, ठीक है। समझ आ रही है? अगर ऐसे नहीं, अगर ये नहीं समझ आ रहा है, जैसे 2 3 ले रही हूँ, ठीक है, तो 3 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? 2 से मैं 3 पे जा रही हूँ, 3 से मैं 4 पे जा रही हूँ, ठीक है, और 4 से मैं 5 पे जा रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली 2 और 5 को रीच कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टली 2 और 4 को रीच कर सकती हूँ। इज दैट क्लियर? समझ आ रही? तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव भी, ये हमारा हो गया, ठीक है। आप एक एलिमेंट को कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं एक एलिमेंट ये हो, एक एलिमेंट ये सिमेट्रिक हो गया, एक एलिमेंट ये रिफ्लेक्सिव हो गया, तो ये रिलेशन। नो, आपने देखने हैं कि आप कितने जनरल, ये मैंने एक जनरल सिचुएशन दी है आपको, इस सिचुएशन से आपको मैच करके एलिमेंट्स चूज करने हैं, एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन तभी बनेगा जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही वो रिलेशन, जैसे ही एलिमेंट्स कुछ बनाएंगे, ये पूरी की पूरी तरह इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर आपने देखना है, तीनों प्रॉपर्टीज़ देखनी है पार्शियल ऑर्डर के लिए, क्या वो एंटीसिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो रिलेशन क्या होगा, हमारा पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा। अगर तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारी जो हैं सेटिस्फाई कर जाती हैं तो रिलेशन क्या होगा, मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, ठीक है जी। इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, इसकी जितनी एग्जाम्पल्स हो सके सॉल्व करें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछेगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।